नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर नंद केसरी टीम ने ग्वालियर के एक ऐसे शिक्षक से बातचीत की जो अनुपयोगी पॉलीथीन को बागवानी में उपयोग कर लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आज शिक्षक दिवस है। पूरा देश जो है शिक्षक दिवस मना रहा है और हमने भी जो है शिक्षक दिवस मनाने का प्रयास किया है। तो हमने ग्वालियर के एक शासकीय शिक्षक हैं, वो भी हम उनसे परिचय हासिल करेंगे, उनसे हम परिचय लेंगे। तो इन्होंने जो है अपने घर में जो है पॉलीथीन के उपयोग से जो है बागवानी शुरू की है। तो उस बागवानी को आप भी देख करके हैरत में पड़ जाएंगे कि ये इतना जो सरल कार्य जो हमारे लिए कठिन लगता है वो कितना सरल तरीके से हो सकता है। हर कोई व्यक्ति बागवानी में रुचि रखता है, हर कोई व्यक्ति बागवानी करना चाहता है, लेकिन संसाधन न होने की वजह से, समय न होने की वजह से वो बागवानी का सपना जो है अधूरा रह जाता है। इस अधूरे सपने को साकार कर रहे हैं आज के हमारे जो मेहमान के रूप में हमने शामिल किया है। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा कैमरा जो है हमारे आज के मेहमान की तरफ लगाएं। और सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं KPS राजपूत कवि भी हूँ, शिक्षक हूँ जी। और घर पर शिक्षक मैं इस समय मुरार बारादरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय सनातन धर्म में पदस्थ हूँ जी। और फुर्सत के समय में मैं बागवानी करता हूँ, अपना पूरा समय का उपयोग करता हूँ जी। तो अभी चूँकि मैं ज़्यादा से उपयोग कर पाया हूँ कोरोना काल में, इसका सदुपयोग किया है मैंने, क्योंकि मैं बाज़ार से कुछ थैलियाँ लाकर उनमें पौधे डेवलप करता था, उनमें ऑलरेडी छेद वगैरह होते थे। लेकिन अब मैंने घर में जो पॉलीथीन आ जाते हैं, वैसे तो कम लाता हूँ, बच्चों को भी कह रखा है कि थैला लेके जाएं, लेकिन अब चूँकि आई जाती हैं तो उन थैलियों को हम बाहर नहीं फेंकने देते हैं। उन थैलियों में हम मिट्टी भर के और उनमें छेद करके नीचे कील और लकड़ी वगैरह से और उसमें पौधे रोपते हैं। और पौधे सभी मेडिसिनल पौधे भी हैं, गिलोय है, ऐसी बहुत अच्छे पौधे रोक रहे हैं। यहाँ तक कि हमने आम और इमली तक का पेड़ इन थैलियों में रोप रहा है। तो सर, मेरा जो है आपसे गुजारिश है कि नंद केसरी के दर्शकों को थोड़ा आप बताएं कि ज़रा आप पॉलीथीन का किस तरह से मतलब उपयोग करते हैं, किस तरह से उसमें आप पौधा लगाते हैं, थोड़ा सा हमें मैं करके बता रहा हूँ। इसमें जैसे ये पॉलीथीन आम पॉलीथीन है ये, और लेते हैं ये आम पॉलीथीन, इसमें मिट्टी भरी और मिट्टी हम तैयार करते हैं। जो पत्तियाँ यहाँ की सूखी हुई हैं उन्हें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। कंपोस्ट भी हम नेचुरल तैयार करते हैं, उससे ये मिट्टी तैयार हो जाती है भुरभुरी, और ये पौधों के लिए बड़ा उपयोगी वो देती है। तो इसमें ये हम मिट्टी भर देते हैं और पॉलीथीन में हमने मिट्टी भरने के बाद इसमें जब ये भर कर के रेडी हो जाती है, उसके बाद हम इसमें करते हैं छेद तली में, और तली में छेद करने के बाद हम इसमें पौधे रोपते हैं, जिससे उनकी जड़ों में जो है वो हवा आती रहे, सांस लेते रहें, क्योंकि हर किसी जड़ को भी सांस लेने की ज़रूरत है। जैसे ये हमने मिट्टी भर ली है, अब ये रेडी है। इसमें हमारे एक मतलब कील वगैरह से इसको तली में छेद कर देते हैं, 2 या 3 इस तरह से 2 या 3 छेद कर देते हैं जी सर। साइड में भी 1-2 छेद कर देते हैं, जिससे ये मतलब हमारी हवा आती रहती है इसमें। अब हम इसमें कोई सा भी पौधा लगाना चाहें, जैसे ये हेज है। एक मिनट सर, ये आपने ये बिना जड़ वाले पौधे लगा, बिना जड़ वाला पौधा है ये। मतलब अगर हम इसको कलम लगाई आपने? हाँ, इसको हम लगा देंगे तो ये हरा हो जाएगा। इस पौधे का क्या नाम है? इसका मतलब ये मेहंदी की तरह होता है और बंगलों में ये लगाया जाता है। इसकी कटिंग करके बहुत सुंदर सुंदर 4 दीवारी बनती है, इसको हेज बोलते हैं। हाँ, तो ये हमने जैसे यहाँ रोप दिया है और इसको रोप के अच्छे से इसको जड़ को दबा दिया, और दबाने के बाद ये हमने इसमें थोड़ा सा एक बार पानी डाल दिया। अब ये पौधा जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ये ऊपर इसमें सब पत्ते वत्ते आने लगेंगे। उसके बाद अगर कोई मतलब गार्डन है वहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, और नहीं गार्डन है तो फिर ये इसमें भी
हरा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो सर हैं गौर शासकीय शिक्षक हैं KPS राजपूत जी, तो उन्होंने घर में जो है बागवानी करने का एक नायाब तरीका निकाला है, पॉलीथीन के जरिए से जो बागवानी कर रहे हैं। तो सर आपने और भी पौधे लगाए हैं? हाँ, देखिए ये ताज़ा की छोटा सा पैकेट चाय का है। चाय का इसमें पैकेट हमने 3 ये तरह चाय का फूल- एक मिनट, चाय सर थोड़ा सा मैं रुकूँ। ये चाय का पाउच है, इसके अंदर आप बाजार से चाय लेकर के आते हैं। इसी पाउच का सर ने जो है उपयोग किया है, इसमें मिट्टी भरी है। सर ये पौधा आपने लगाया, इसमें बड़े सुंदर फूल खिले हुए फूल है ये, और अलग अलग तरह के 3 पौधों की डाल लगा दी है, और ये जो है अपने आप। ये सर कितना समय हो गया इसको? इसको बस 3 दिन हुए हैं अभी। 3 दिन में ये बढ़िया फूल 3 दिन में ये फूल भी आ गया, फूल भी आ गया इसमें। बहुत और भी कुछ पौधे और लगाए भी हमने पौधे लगाए हैं। इसी तरह से ये वाली पॉलीथीन है, ये भी किसी उसकी है मटेरियल की। देखें कितना बड़ा सा अच्छा फूल आया है। ये इसको 15 दिन हो चुके हैं पौधे को लगे हुए। मैं देख रहा हूँ एक आपने एक और कुछ लगाया है। हाँ, एक ये शोभायमान पौधा है, झाड़ी है। अच्छा। और ये कृष्णा करके एक काजू नट, काजू की थैली थी, उसमें हमने जो है लगा के रखा है। ये इसको भी 10 दिन हो गए हैं लगाए हुए जी। इस तरह से हमने तुलसी के बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, शतावरी भी है, मैं देख रहा हूँ कि। और ये देखिए आप हल्दी का पेड़, ये हल्दी का पेड़ है, हल्दी का पेड़ हमने उगाया है इसमें। तो दर्शकों हल्दी भी जो है आप जो घर में जो पॉलीथीन आती है उसमें आप हल्दी का पेड़ भी लगा सकते हैं। ये जो है करके दिखाया है ये KPS राजपूत सर ने। तो सर इसमें हल्दी का पेड़ आपने पॉलीथीन में लगाया है, तो ये इसमें कैसे संभव हुआ? इसमें ये जो है ना इसमें संभव क्या, इसमें भी वही टेक्निक है कि हमने मिट्टी भरी और तली में छेद किए, कील से चारों तरफ छेद किए, और इसमें क्या है कि जो हल्दी हमारी है उसको हमने दबा दिया, और ये जो है 1 महीने के अंदर ये पौधा इतना बड़ा तैयार हो गया है हल्दी का। वाह सर, ये देख करके विश्वास नहीं होता है कि और मैंने अदरक का भी पौधा लगाया हुआ है जी। अदरक का पौधा को अभी 15 दिन हुए हैं जी। ये अदरक का पौधा लगा हुआ है जी। ये बाजार की थैली थी, ये अदरक का पौधा है। ये अदरक का पौधा लगा हुआ है जी। इसको थोड़ा रेतीली जमीन चाहिए रहती है जी। तो थोड़ा सा रेत डाल दी है उसमें, तो इस तरह से अदरक का पौधा भी लगा रखा है। तो ये थे हमारे साथ में आज जुड़े शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो हमने देखा कि इन्होंने जो है घर में जो है वो बागवानी की जिसको हर कोई करना चाहता है, लेकिन लोगों को जानकारी न होने की वजह से अभी तक बागवानी का सपना अधूरा ही रह गया था। तो शिक्षक का तो काम ही होता है समाज को आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन देना। तो यही काम जो है KPS राजपूत जी ने भी जो है करके दिखाया है। तो शिक्षक दिवस पर जो है ये कवरेज जो है ये हमने ख़ास तौर पर नंद केसरी के दर्शकों के लिए ये हमने तैयार किया है। हम यहाँ तक आए हैं तो हमने उनसे परमिशन ले रखी थी पहले कि सर आप हमें घर पे ज़रूर मिलें, तो वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो राजपूत सर आज जो है शिक्षक दिवस है, तो इस अवसर पर आप कोई नंद केसरी के दर्शकों को नंद केसरी के माध्यम से शिक्षक दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक परिवर्तन करता है, सामाजिक विकास का परिवर्तन करता है। वो कोई भी चीज़ गलत होते नहीं देख सकता, चाहे वो पर्यावरण का हो या सामाजिक तौर पे हो या कैसा भी हो। तो पर्यावरण में हमें इस तरह से काम कर रहा हूँ, सामाजिक तौर पे भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। शिक्षक को अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि देश के बड़े से बड़े पद पर शिक्षक गए हैं। माननीय राष्ट्रपति जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो भी एक शिक्षक हुआ करते थे। तो शिक्षक जब अच्छा करता है तो ईश्वर से कुछ ना कुछ अच्छी की ही कामना करता है। राजपूत सर, हमने सुना है कि आप कवि भी हैं, आप जी कविता भी लिखते हैं जी। और आपको जो है साहित्य जगत में पत्थर के नाम से भी आपको जानते हैं जी। मैं तो पत्थर क्या चीज़ है? मैं पत्थर, ये मेरा उपनाम है, तखल्लुस है। उसका कारण ये है कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ, मैं भ्रष्टाचार और उस पर चोट करती हुई चुटीली कविताएं लिखता हूँ। उससे एक और बड़ा जो है नेगेटिविटी बन चुकी है लोगों में कि वो हमें राष्ट्रीय उस पर मीडिया चैनल वगैरह पर भले ना बुलाएं, लेकिन एक सामाजिक सुधार के लिए ये चुटीली कविताएं लिखना भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये चोट करती हुई कविताओं की वजह से पत्थर नाम मेरा पड़ा, और ये ख्वाब अकबराबादी द्वारा दिया गया नाम है। वो मुझे जानते थे कि ये बहुत चोटीली कविताएं लिखते हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर फर्रुखाबादी नाम दिया। तो शिक्षक दिवस पर जो है पत्थर क्या कह रहे हैं दर्शकों को कविता के? मैं कविता के रूप में ये कहूँगा कि प्रेम ने पाया जगत में हर जगह सम्मान है, प्रेम से पूजा गया पत्थर हुआ भगवान है, प्रेम है अगम कठोर तो हीरा समझ पत्थर नहीं, प्रेम से पूजा गया पत्थर हुआ भगवान है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पत्थर को लोग पूजते हैं, माँ बाप को भले ना पूजें, तो मैं भी वही उसी तरह से पत्थर के रूप में ही रह कर के चोट करते हुए लोगों को बताते हुए कि मतलब हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। पत्थर हमको बहुत बड़ा प्रतीक भी है, तो इसको मैंने अपने आप को स्वीकार किया। तो ये थे KPS राजपूत शासकीय शिक्षक, जो कि शिक्षक दिवस पर जो है नंद केसरी से आज उन्होंने खास बातचीत की। तो इन्होंने जो कहा कि प्रेम की जो भाषा बताई कि जो है किस तरह से जो है प्रेम जो है पत्थर को भी पुजवा देता है। तो लेकिन हमारा तो यही कहना है कि हमने भी कक्षा में पढ़ा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो शिक्षक का काम ही है चोट मारता भी, बाहर से चोट करता है और अंदर से सहारा भी देता है, और तभी उसको जो है घड़े के आकार में बना करके हमारे लिए उपयोगी बनाता है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि शिक्षक जो, जैसा कि अभी राजपूत सर ने भी बताया कि शिक्षक का तो दायित्व भी है कि शिक्षा देना और समाज के लिए कार्य करना। नंद केसरी न्यूज़ के लिए दीपक। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।